गाइज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि ट्रीटी ऑन द नॉन प्रोलिफरेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन क्या है। ये नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी है क्या? तो काफी डिटेल में इस टॉपिक को हम लोग समझेंगे। कई बार तो प्रीलिम्स में डायरेक्ट ये भी क्वेश्चन आता है कि बताइए नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी एनपीटी किससे एसोसिएटेड है। तो न्यूक्लियर वेपन्स को कम करने से एसोसिएटेड है, न्यूक्लियर वेपन्स के ऊपर लिमिट लगाने से एसोसिएटेड है कि जो भी कंट्रीज न्यूक्लियर वेपन्स जो पोजेस करती हैं, जिनके पास न्यूक्लियर वेपन्स है, ये ट्रीटी उन कंट्रीज को बोलती है कि वो न्यूक्लियर वेपन्स का यूज ना करें। और न्यूक्लियर वेपन्स का अगर यूज किया जा रहा है तो वो सिर्फ पीसफुल पर्पस के लिए ही किया जाए। तो ऐसे कुछ पॉइंट्स हैं नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी से रिलेटेड जो आपको पता होने चाहिए, जिस पर हम लोग डिटेल में अभी डिस्कस करने वाले हैं। राइट, बट बिफोर स्टार्टिंग दिस टॉपिक, ये टॉपिक न्यूज में क्यों आया, इस चीज को हम लोग समझें। तो P5 मेंबर्स बताइए आप कौन से हैं, क्या नाम है P5 मेंबर्स का, यानी कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर्स का नाम बताइए। तो चाइना, रशिया, यूएसए, यूके, यूएस। राइट, तो ये 5 कंट्रीज जो है गाइस, इन्होंने संकल्प लिया है, प्लेज लिया है कि ये प्रिवेंट करेंगे एटॉमिक वेपन्स को, और ये टारगेट करेंगे कि किसी प्रकार से न्यूक्लियर कॉन्फ्लिक्ट ना देखने को मिले। राइट, इस विश्व को, इस वर्ल्ड को न्यूक्लियर कॉन्फ्लिक्ट ना देखने को मिले। राइट, और ये स्टेटमेंट कब जारी किया गया? जब अभी लेटेस्ट रिव्यू हुआ एनपीटी का, जो कि काफी समय से पोस्टपोन जो है वो हुआ था, राइट, कोविड-19 के कारण। तो उसके लेटेस्ट रिव्यू के दौरान P5 कंट्रीज ने ये चीज कही कि ये संकल्प लिया कि कोई भी कंट्री जो है वो न्यूक्लियर वेपन का यूज नहीं करेगी। इसको सुनिश्चित करेंगे P5 मेंबर्स। क्योंकि हो ये रहा है कि अभी रिसेंटली टेंशन जो है वो बढ़ी है रशिया और, जैसे अगर हम बात करें यूनाइटेड स्टेट्स की, तो इनके बीच में टेंशन बढ़ी है। अभी लेटेस्ट यूक्रेन को लेकर टेंशन है। आपको पता होना चाहिए गाइस कि एक टॉपिक भी था न्यूज में कि 1 लाख, रशिया ने 1 लाख सैनिकों को यूक्रेन की बॉर्डर के पास तैनात कर दिया। अब 1 लाख सैनिक का मतलब कहीं ना कहीं रशिया ने ये संकेत दिया कि वो युद्ध जो है वो लड़ने के लिए रेडी है, वॉर लड़ने के लिए रेडी है। तो अब डर यही है कि कहीं वो कहीं कोई एक नया अटैक ना कर दे और कहीं न्यूक्लियर अटैक जो है वो ना कर दे रशिया। तो ये सब डर हम लोग को देखने को मिल रहा है। फिर बात करें चाइना की, तो चाइना का इशू भी यूनाइटेड स्टेट्स के साथ हम लोग को देखने को मिल रहा है, जो चरम सीमा पर है। राइट, इवन अगर ताइवान को लेकर बात करें तो ये मुद्दा जो है वो काफी जोरों शोरों से जो है वो उठ रहा है यूएसए और चाइना के बीच में। अभी आपको पता होगा चाइना ने ताइवान को डराने के लिए कुछ समय पहले उसके ऊपर से अपने एयरफोर्स जो है, यानी कि जहाज जो थे, प्लेन्स जो है, जेट की अगर हम बात करें इसकी, आर्म्ड फोर्स की, यानी कि एयरफोर्स की जो जेट है, उसको इसने ऊपर से जो है वो मूव करवाया था। ये प्रदर्शन करने के लिए, ये दिखाने के लिए कि चाइना जब चाहे तब जो है वो ताइवान को अपने कंट्रोल में कर सकता है। तो ये कुछ मुद्दे हैं जिसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। बट मेन जो आपका टॉपिक है वो है नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो ये एक मल्टीलैटरल ट्रीटी है जिसका मेन एम ये है कि कंट्री जो है वो किसी भी प्रकार से न्यूक्लियर वेपन को अपने पास ना रखें, फर्स्ट पॉइंट। और अगर जिस भी कंट्री के पास न्यूक्लियर वेपन्स है तो वो उसको डिसआर्मामेंट करें, मतलब उसको हटाएं। राइट, यानी कि धीरे धीरे करके उसका निरस्तीकरण जो है वो करें। और अगर न्यूक्लियर वेपन का उपयोग किया जा रहा है तो वो सिर्फ पीसफुल तरीके से किया जाए, न्यूक्लियर एनर्जी को डेवलप करने के लिए, पावर को, इलेक्ट्रिसिटी को डेवलप करने के लिए, क्लीन एनर्जी को डेवलप करने के लिए किया जाए। और ये बेसिकली एक ग्रैंड बार्गेनिंग थी, एक बहुत बड़ी भव्य सौदेबाजी थी, किसके बीच में? 5 न्यूक्लियर वेपन कंट्रीज के बीच में और नॉन न्यूक्लियर वेपन कंट्रीज के बीच में। ये ट्रीटी साइन हुई थी 1968 को और ये ट्रीटी लागू हुई थी 1970 को। और स्टेट्स विदाउट न्यूक्लियर वेपन विल नॉट एक्वायर देम। तो जिस भी कंट्री के पास न्यूक्लियर वेपन नहीं है तो वो न्यूक्लियर वेपन नहीं खरीदेगी, अधिग्रहण उसका नहीं करेगी। तो ये इस ट्रीटी के अंदर मेंशन था। और जिन भी राज्यों के पास न्यूक्लियर वेपन है वो इसका उपयोग जो है, पहली बात तो पीसफुल तरीके से जो है वो करेंगे। और हर एक कंट्री न्यूक्लियर वेपन को एक्सेस कर सकती है, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को एक्सेस कर सकती है पीसफुल तरीके से, और सेफगार्ड के तहत इसका उपयोग कर सकती है। राइट, सुरक्षा उपायों के तहत शांतिपूर्ण उद्देश्य के लिए ये कर सकती है, पीसफुल पर्पस के लिए न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के सभी कंट्रीज है वो उपयोग कर सकती हैं। बट जिन भी कंट्रीज के पास न्यूक्लियर वेपन्स है वो क्या करे? इसका डिसआर्मामेंट करे, इसका निरस्तीकरण जो है वो जल्द से जल्द करे, जल्द से जल्द हटाए, धीरे धीरे करके डिसमेंटल करे अपने न्यूक्लियर वेपन्स को। तो ये इसके 4 आप कह सकते हैं कि मतलब इस ट्रीटी के पॉइंट्स हैं जो आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि जो भी मेंबर कंट्री इस ट्रीटी को साइन करेगी तो उसको ये चीज करनी पड़ेगी। राइट, और ये ट्रीटी ने डिफाइन किया है न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स को कि कौन सी कंट्री न्यूक्लियर वेपन होंगी। तो जो भी कंट्री जिसने मैन्युफैक्चर किया है या डिटोनेट किया है, यानी कि विस्फोट किया है न्यूक्लियर एक्सप्लोसिव डिवाइस को 1 जनवरी 1967 से पहले, तो वो कंट्री न्यूक्लियर वेपन कंट्री जो है वो कहलाएगी। और वो जितनी भी कंट्रीज हैं, राइट, जो मतलब
जिनके पास न्यूक्लियर वेपन नहीं है, जिन्होंने न्यूक्लियर वेपन का विस्फोट जो है या फिर मैन्युफैक्चर जो है वो 1967 से पहले नहीं किया, तो वो कंट्री जो होंगी वो न्यूक्लियर वेपन कंट्री नहीं कहलाएंगी, तो उनको नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स नाम जो है वो दिया गया। तो इसने डिफाइन किया कि न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स कौन से होंगे और नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स कौन से होंगे, जिसके बारे में अभी हमने बात करी। तो 5 न्यूक्लियर वेपन कंट्रीज है, कौन सी? चाइना, फ्रांस, रशिया, यूएसए, यूके, और हम लोग को ये 5 कंट्रीज देखने को मिल रही है, राइट, न्यूक्लियर वेपन कंट्री। और ये ट्रीटी जो है वो कंट्रीज के अधिकार को जो है वो अफेक्ट नहीं करेगी। जो भी कंट्री अगर न्यूक्लियर एनर्जी का उपयोग पीसफुल पर्पस के लिए करना चाहती है तो उनके अधिकार जो है वो मतलब रहेंगे, मतलब उनसे इनके ये अधिकार जो है वो नहीं छीने जाएंगे। और स्टेट्स के रोल की बात करें गाइस, तो न्यूक्लियर वेपन स्टेट जो होंगी उनको किसी भी प्रकार से किसी दूसरी कंट्री को न्यूक्लियर वेपन ट्रांसफर नहीं करना है, राइट, और ना उसको इनकरेज करना है दूसरी कंट्री को कि वो न्यूक्लियर वेपन जो है वो मैन्युफैक्चर करे या एक्वायर करे, कहीं से खरीदे। तो इस प्रकार की चीज भी जो है वो नहीं करनी है किसी कंट्री को। और नॉन न्यूक्लियर वेपन कंट्री जो है वो किसी भी कंट्री से न्यूक्लियर वेपन परचेज ना करे, किसी प्रकार का ट्रांसफर ना करें और ना ही मैन्युफैक्चर करें या एक्वायर करें उसको, न्यूक्लियर वेपन को। तो ये चीज, तो कुल मिलाकर मोटी मोटी बात में कि नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी कुल मिलाकर ये बात करता है कि न्यूक्लियर वेपन्स जो है वो कोई भी कंट्री अपने पास ना रखे, राइट। क्योंकि आप जानते हैं कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद हमने देखा ही कि जापान की क्या स्थिति हम लोग को देखने को मिली थी न्यूक्लियर वेपन के उपयोग के बाद, राइट। तो उसके बाद जो है वो कहा जाता है कि अगर वर्ल्ड वॉर 3 में न्यूक्लियर वेपन का यूज होगा तो वर्ल्ड वॉर 4 जो होगा वो पत्थरों के बीच में लड़ा जाएगा। वो इसलिए कहा जाता है क्योंकि न्यूक्लियर वेपन के यूज होने के बाद कोई नहीं बचने वाला है। और नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स जो होंगी उन्हें एक्सेप्ट करना पड़ेगा इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के सेफगार्ड्स को, कि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के जो सुरक्षा उपयोग हैं उसे स्वीकार जो है वो करना पड़ेगा उनकी सभी टेरिटरीज के अंदर या उनके कंट्रोल में जो भी एरियाज आते हैं उन कंट्री के जो नॉन न्यूक्लियर वेपन कंट्रीज हम लोग को देखने को मिलती हैं, तो वो IAEA के सेफगार्ड्स को जो है वो मेजर्स को जो है वो अपने पास इम्प्लीमेंट करें। तो ये चीज इसके अंदर मेंशन है। बट कुछ इश्यूज हम लोग को नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी से रिलेटेड देखने को मिलता है। एक तो इसकी डिसआर्मामेंट की प्रोसेस जो है वो एक बड़ा फेलियर हो गया। इसने बोला तो है कि जो भी न्यूक्लियर वेपन्स वाली कंट्री है वो अपने न्यूक्लियर वेपन्स को कम करेंगी, बट एक्चुअली ऐसा हुआ नहीं है, फेल हो गई है, राइट। और कुछ सिस्टम्स हम लोग को देखने को मिलते हैं न्यूक्लियर हैव्स के और हैव नॉट्स के, राइट। इसका क्या मतलब हुआ? तो काफी सारे लोग बोलते हैं कि ये क्या है, डिस्क्रिमिनेटरी है, राइट। ये प्रिवेंट करती है सिर्फ हॉरिजॉन्टल प्रोलिफरेशन को और लिमिट लगाती है वर्टिकल प्रोलिफरेशन के ऊपर। तो ये वर्टिकल प्रोलिफरेशन जो है वो क्या है? पहली बात तो इसका मतलब ये है कि एडवांसमेंट या मॉडर्नाइजेशन ऑफ नेशन स्टेट न्यूक्लियर आर्सनल, मतलब कि एक कंट्री अगर अपनी न्यूक्लियर वेपन की टेक्नोलॉजी को अगर एडवांस करती है और बढ़ाती है और अच्छा बनाती है, और या फिर आप कह सकते हो और खतरनाक बनाती है टेक्नोलॉजी के तहत, तो उस पर रोक नहीं लगाई गई है। सिर्फ रोक लगाई गई है कि कंट्री जो है वो न्यूक्लियर वेपन को ना परचेज करे ना सेल्स करे। इसमें जो ऑलरेडी उसके पास न्यूक्लियर वेपन है उसको अगर वो एडवांस कर रही है तो उस पर किसी प्रकार की बात इस ट्रीटी के अंदर नहीं की गई है। तो ये एक बड़ा लूप होल है इसके अंदर जो हाईलाइट किया जाता है, राइट। इसके अलावा रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं कि आप पीसफुल तरीके से जो है वो न्यूक्लियर एक्सप्लोजन टेक्नोलॉजी का उपयोग कर सकते हो। तो ये अलग एक जो है वो चिंता वाला विषय है कि यार पीसफुल तरीके से तो आप अलाउ कर रहे हो और किसी ने अगर पीसफुल तरीके के नाम पर अटैक कर दिया फिर क्या करोगे, है ना। तो ये एक इशू है कि ये क्लैरिटी नहीं है। और नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी को क्या इंडिया ने साइन किया है? तो हम लोगों ने साइन नहीं किया। हम लोग 5 कंट्री में से एक ऐसी कंट्री है जिन्होंने ना तो नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी को साइन किया और उन कंट्री की लिस्ट में हम शामिल है जिन्होंने इवन साइन भी किया था बट उससे विड्रॉ हो गए। तो जैसे कि पाकिस्तान, इजराइल, नॉर्थ कोरिया, साउथ सुडान, ये कुछ ऐसी कंट्री है जिन्होंने साइन नहीं किया नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी को। और इंडिया हमेशा ही इसको जो है वो बोलती है ये एक डिस्क्रिमिनेटरी है और इंडिया ने अपोज किया है इंटरनेशनल ट्रीटी को जो कि एम करती है नॉन प्रोलिफरेशन के ऊपर। यानी कोई भी ट्रीटी अगर नॉन प्रोलिफरेशन के ऊपर एम करती है तो उसको हम लोग जो है वो अलग कर दिया हमने, हम उसको जो है वो साइन नहीं करते, ज्वाइन नहीं करते, क्योंकि ऑब्वियसली पता है इंडिया का अपना इंटरेस्ट है। और जीएस पेपर 2 के इंटरनेशनल रिलेशन के अंदर आप एक टॉपिक पढ़ोगे जिसका नाम है डिटरेंस पॉलिसी। डिटरेंस, कई बार क्या होता है एक कंट्री को ये जरूरी होता है कि अपने पास वेपन्स बनाना, कि दूसरे कंट्री के पास अगर वेपन्स है तो हमारे पास भी वेपन होने चाहिए जिससे कि एटलीस्ट हम उसे डरा सकें कि या फिर उसको बता सकें कि यार हमसे पंगा लेगा तो हमारे पास भी पर्याप्त टेक्नोलॉजी है, पर्याप्त वेपन है कि हम तेरी भी बैंड जो है वो बजा सकते हैं। तो ये डिटरेंस पॉलिसी है। तो एक्चुअली में हमारे न्यूक्लियर वेपन्स को लेकर अपने पर्सनल इंटरेस्ट है, राइट। तो इसलिए ऑब्वियस ही बात है कि आज की डेट में हमारी अगर बात करें, चाइना की बात करें, और चाइना पाकिस्तान का पार्टनर नेबरिंग कंट्री हम लोग को देखने को मिलती है, राइट। पार्टनर टाइप से ये लोग काम जो है वो कर रहे हैं, तो हमारे लिए थोड़ा सा खतरनाक वाला काम है
अगर हम इस ट्रीटी को साइन कर लेते हैं तो फिर ऑब्वियस सी बात है कि हमारे ऊपर रिस्ट्रिक्शन लग जाएंगे न्यूक्लियर वेपन का उपयोग करने के लिए, राइट? या मतलब हम जो है हमें उसको डिसआर्मामेंट जो है वो करना पड़ेगा। तो ये बड़ी एक इशू हो जाएंगे, इम्प्लीकेशंस इसमें हम लोग को देखने को मिलेंगे, तो इसलिए हम लोगों ने इसको साइन नहीं किया। तो ये कुछ चीजें हैं गाइज इंपॉर्टेंट जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए, स्पेशली नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी के बारे में। उम्मीद करता हूँ कि ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा।